आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 सवालों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो हमारा सवालों का केंद्र है वो है ज्ञानवापी का मामला। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे का आज तीसरा और अंतिम दिन था। सर्वे पूरे होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। हमारे आज के 7 सवाल ज्ञानवापी मस्जिद मामले के इर्द गिर्द ही हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा पहला सवाल है, ज्ञानवापी मस्जिद में आज क्या मिला? ज्ञानवापी मस्जिद में आज तीसरे दिन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे कमीशन ने बारीकी के साथ तीनों गुंबद, तहखाने, तालाब और हर जगह की वीडियोग्राफी की है। सर्वे के बाद जब टीम बाहर निकली तो हिंदू पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया। हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉक्टर सोहन लाल ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मिला है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। बस तो जो आप लोग दावे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे सोहनलाल जी, जो दावे कर रहे थे वो सभी सही है क्या? तो हम साधुवाद देते हैं उनके नेतृत्व में। एक वादी प्रतिवादी मधुर ढंग से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। हाँ, आज या कल। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद में वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपने दावे की जानकारी वाराणसी कोर्ट को दी। हिंदू पक्ष ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बताते हुए उस जगह को सील करने की मांग की, जिसके बाद जज रवि कुमार दिवाकर ने प्रशासन को निर्देश दिए कि वो उस जगह को सील करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो वजूखाना है उसमें शिवलिंग मिला है और हमने मांग की है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया है और ऑर्डर पास करके पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को निर्देशित किया है कि उस एरिया को सील करें। सीआरपीएफ के कमांडेंट उसकी सुरक्षा करेंगे और वहां पे किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया। हालांकि हिंदू पक्ष के दावों को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो इस मामले पर कल कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। शिवलिंग नहीं मिला साफ इंकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है माना जाए। हाँ, अरे भाई तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत से तय करेगी। हिंदू पक्ष ने कहा है कि वो पश्चिमी दीवार के पास 75 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 15 फीट ऊंचे मलबे के सर्वे की मांग उठाएंगे। इधर कोर्ट कमिश्नर ने दावा किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि वो सर्वे से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में दाखिल कर देंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट आज तैयार करने की। और अगर मान लीजिए आपकी नहीं हो पाती तो क्या कल ऐसा हो सकता है कि आप डेट आगे की लें? आगे देखा जाएगा क्या होगा। कोर्ट के निर्देश के बाद जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समर श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम कोर्ट के आदेश पर संपन्न हुआ है। कोर्ट ने 3 दिन में सर्वे पूरा करने का आदेश दिया था, रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बीते शनिवार को सर्वे की शुरुआत हुई थी। सर्वे करने वाली टीम में कुल 52 लोग थे। मस्जिद के तहखानों से लेकर ऊपरी हिस्सों तक सर्वे किया गया। 80% काम तो रविवार को ही पूरा कर लिया गया था, बाकी काम आज पूरा हो गया। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा दूसरा सवाल है, ज्ञानवापी में 3 दिनों तक चले सर्वे में क्या क्या हुआ? वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। वाराणसी के एक कोर्ट के आदेश के मुताबिक किए गए सर्वे का काम पूरा करने में 3 दिन लगे। कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए कमिश्नर के नेतृत्व में 52 सदस्यों की टीम ने परिसर के तहखाने से लेकर ऊपरी हिस्से तक का सर्वेक्षण किया और उसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। 3 दिनों तक चले सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर के तहखानों के 4 कमरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वे के दूसरे दिन सबसे ज्यादा समय तक काम किया गया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। उसके बाद सोमवार को सर्वे का काम पूरा किया गया और आज आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है।
बड़ी अपडेट ये है जो ये बता रहे हैं दोनों ही वकील हिंदू पक्ष के, चाहे शिवम जैन हो, चाहे विष्णु जैन हो, चाहे मदन यादव हो, इन्होंने बड़ी अपडेट दी है। 12 फीट 8 इंच बाय डायमीटर है शिवलिंग और 3 फीट और गहरा है। तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरह से बातचीत करके कि फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स यहाँ से निकल कर आ रही हैं। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ करा गया सीआरपीएफ के जवान अब अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर्वे के पहले दिन मस्जिद के तहखानों के चारों कमरों का सर्वेक्षण किया गया। टीम ने तहखानों का विस्तार से सर्वेक्षण किया और उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई। हिंदू पहले दिन के सर्वेक्षण के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर में जो कुछ मिला वो उनकी कल्पनाओं से भी ज्यादा मिला। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस रविवार को दूसरे दिन भी सर्वे का काम जारी रहा। रविवार को सबसे ज्यादा समय तक सर्वे का काम हुआ, लेकिन पूरी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ। सर्वे के दूसरे दिन मस्जिद के ऊपरी भाग का सर्वेक्षण किया गया। दूसरे दिन सर्वे का करीब 80% काम संपन्न कर लिया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम किया गया और दोनों पक्षों ने इस संबंध में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की। सर्वे का काम आज तीसरे दिन पूरा हो गया। सर्वे के आखिरी दिन में टीम के अधिकारियों और उच्चाधिकारियों के फैसले के बाद परिसर में मौजूद तालाब का पानी निकालकर वीडियोग्राफी कराई गई। हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि अंदर एक कुएं में शिवलिंग मिला है। जो लोग यह दावा कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और हम इसको नहीं बता सकते कि हमने वहाँ क्या देखा। बस एक मोटी बात यह कर सकते हैं कि सत्य की विजय होगी, जो सच होगा वो सामने आएगा और सच हमेशा जीतता है। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने प्रशासन को शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किए जाने का आदेश दिया है। अब कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर मंगलवार को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई होगी। समर श्रीवास्तव, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। सर्वे के बाद दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन निगाहें अब सबकी टिकी हैं कोर्ट पर। दरअसल कल सभी साक्ष्यों के साथ सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा तीसरा सवाल है, सर्वे के बाद अब आगे क्या होगा? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का, जिनसे बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। तो क्या कल रिपोर्ट दे देंगे? तैयार हो गई रिपोर्ट? पूरी कोशिश कही जाएगी कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए। 80% चांस है कि हम दे देंगे। अगर 20% नहीं भी देते हैं तो क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग आगे की डेट लेंगे? हाँ, डेट लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो फिर जो है न्यायालय का जो है अनुपालन तो करना ही है हमको, जो है समय। आगे कितने दिन के आप लोग ले सकते हैं डेट? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद? 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन का टाइम ले सकते हैं रिपोर्ट बनाने में। क्योंकि कैमरामैन है, उन्होंने बताया है 4 घंटे से ज्यादा का रिकॉर्डिंग ही है, तो आपको क्या लगता है समय कितना लगेगा? यही चीज़ है सर, जो इतना लंबा एरिया और इतना संवेदनशील मामला है तो इसको बहुत सोच समझ के रिपोर्ट तैयार करनी है, तो समय लग सकता है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, रात में बैठ के हम लोग बात करते हैं और बैठ के बनाएंगे सब लोग मिलके। तीनों कमिश्नर, विशाल जी है स्पेशल कमिश्नर, सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जी हैं, मेरा अजय कुमार मिश्रा मैं कमिश्नर हूँ। तो तीनों लोग बैठ के जो है इस पर पूरा मंथन किया जाएगा, इसके बाद तब रिपोर्ट बनाएगी। सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पूरे मसले को लेकर कानूनी प्रक्रिया अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, उससे पहले ही एक कानून का हवाला देकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कानून है 1991 का उपासना स्थल एक्ट। और हमारा चौथा जो सवाल है वो इसी से जुड़ा है और हमारा चौथा सवाल है, क्या है 1991 का उपासना स्थल एक्ट? आज सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष उत्साहित है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद का अंजाम क्या होगा, क्योंकि 1991 उपासना स्थल एक्ट का हवाला देकर ओवैसी इस सर्वे को ही गलत ठहराते रहे। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ
और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। 1991 में आया था और इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। इस कानून में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि अगर साबित भी हो जाए कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तब भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कानून इस तरह के मामलों को किसी अंजाम तक पहुंचने में प्रभावित करेगा। दरअसल ये कानून तब बना था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। इस दौरान कई और मंदिर मस्जिद विवाद भी उठने लगे थे। ऐसे में इन विवादों को विराम देने के लिए कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी अयोध्या विवाद इस कानून के दायरे से बाहर ही रहा, क्योंकि अयोध्या मामला कोर्ट में आजादी के पहले से चला आ रहा था। इसलिए उस पर 1991 में बना उपासना के स्थान का कानून लागू नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे 1991 के उपासना स्थल एक्ट को लेकर भी अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि 1991 के एक्ट के तहत इस मामले में हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि कोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा 5वां सवाल है, ज्ञानवापी केस में क्या आधार बनेगा 1991 का ये एक्ट? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है कानून के जानकारों का। यहां पे स्पेसिफिकली ऑल आर कवर्ड 1991 के एक्ट के द्वारा 1947 के ऑनवर्ड्स। तो क्यों नहीं ये आएगा, क्योंकि 1947 में था। अब यहां तक कि सेक्शन 6 मुझे याद पड़ता है जो कहता है कि अगर कोई इस तरह का चेंज करने के लिए करेगा तो उसको 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो बार बार बात उठ रही है कि इस एक्ट के तहत ये नहीं आता, इसको नहीं आना चाहिए, ये मेरे को लगता है प्राइमा फेसी गलत है। एक्सेप्शंस उसमें कुछ दी गई थी। उसमें से सबसे पहली एक्सेप्शन ये थी कि राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो विवाद है वो उससे कवर्ड नहीं होता है, और दूसरी कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी जहां पर सर्टेन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उससे कवर नहीं होते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं उस एक्ट में, ज्ञानवापी मॉस्क उससे कवर होती है या नहीं होती है। अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि ये इससे कवर्ड है तो ऑब्वियसली अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। ज्ञानवापी मामले में कल का दिन बेहद अहम है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि कल ही कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और दूसरी वजह यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और हमारा 6ठा सवाल है, ज्ञानवापी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक कैसे आई? इस पर देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कानूनी कार्रवाई 2 जगह चलेगी, वाराणसी में और इधर सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से मेंशन किया जाए कि वाराणसी में चूंकि 12 बजे करीब सुनवाई होनी है, लिहाजा पहले ही इस पर कोर्ट जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले और उनकी अपील सुने। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि वाराणसी कोर्ट ने जिस याचिका के आधार पर सर्वेक्षण की अनुमति दी है, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ही अवैध और गैरकानूनी बताया है। इनकी दलील ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल पहले ही इस तरह की याचिका पर स्टे लगा रखा है, अब तक उस पर कोई फैसला या आदेश नहीं आया, तो निचली अदालत ने कैसे इस याचिका को सुना और साथ ही सर्वेक्षण का आदेश दिया। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन सर्वे अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। इसी बीच AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी तान जरूर छेड़ दी है। वो बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे हैं, 1991 के एक्ट का हवाला दे रहे हैं। मामला कोर्ट में होने की वजह से बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रही है, वहीं दूसरे दल भी अभी तक खामोश हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी को लेकर है, और हमारा सवाल है, क्या सियासत का मौका बनेगा ज्ञानवापी मामला?
80 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ये नारा जोर शोर से लगता था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अब काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले के सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद मामला गरमाने लगा है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले की तुलना बाबरी मस्जिद से कर रहे हैं। ओवैसी अपनी तकरीरों में इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वो इस बार धोखा नहीं खाएंगे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? ओवैसी इस मामले पर 1991 के उपासना स्थल कानून का हवाला देते हुए हुंकार भर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद जैसा हश्र ज्ञानवापी मस्जिद के साथ होने नहीं देगी। इधर विश्व हिंदू परिषद मस्जिद परिसर से कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की खबर से उत्साहित है। VHP का दावा है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर था। ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया। बहुत आनंद का समाचार और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है जब तक इस मामले पर कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता। इधर बीजेपी इस मामले पर खामोश है। वो ज्ञानवापी मामले पर ये कहकर टिप्पणी करने से इनकार कर रही है कि ये मामला कोर्ट में है, लेकिन बीजेपी इस मामले में ओवैसी पर सियासत का आरोप लगाकर उन पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट। बीजेपी के अलावा दूसरे दलों ने भी फिलहाल इस मामले में खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन जैसे जैसे ये मामला गरमाएगा, सियासी पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, नया मुद्दा, नए सवालों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। हमारी ये सोच एक शुभ शुरुआत है। हमारी ये सोच अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GN